आर्म्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक पार्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला वाला जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा देखिए, गैमेटोजेनेसिस के अगर हम लोग डेफिनेशन का नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें कि गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, उसे हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस को हम लोग दो पार्ट में, मतलब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो मेल के अंदर अलग तरीके से होता है और फीमेल के अंदर अलग तरीके से होता है। तो जो मेल के अंदर जो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस का, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर जो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस का, उसे हम लोग बोलते हैं oogenesis। तो हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, formation of gametes, it's called gametogenesis, and gametogenesis is of two type। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड सेकंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का वो प्रोसेस जो एक फीमेल के गैमेटोजेनेसिस का वो प्रोसेस जो एक मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कंप्लीट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड oogenesis, गैमेटोजेनेसिस का वो प्रोसेस जो एक फीमेल के अंदर कंप्लीट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं oogenesis, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और oogenesis के अंदर फॉर्मेशन होता है ओवम का, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कंप्लीट होता है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा कौन सा मेल के अंदर, वो होगा टेस्टिस। अब टेस्टिस का कौन से वाले पार्ट में, तो हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ा था। उस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह के सेल प्रेजेंट होती है, एक तो जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है और एक सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट होती है। जर्म सेल्स का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और जबकि सर्टोरी सेल्स का काम होता है वो जो स्पर्म का फॉर्मेशन किया गया है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का या फिर उसको नरिशमेंट देने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कौन सी वाली साइट पर होता है, तो अगर इन टेस्टिस में भी कहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अगर oogenesis का बात करें तो oogenesis में ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ओवेरी के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो जब एक मेल प्यूबर्टी स्टेज में जाता है तब जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जबकि oogenesis ऐसा नहीं होता है, एक फीमेल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी oogenesis का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है,
स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, ठीक है। और oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही oogenesis का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंशिएशन 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 प्रेजेंट, ठीक है। और फीमेल का जो oogenesis होता है उसके अंदर नॉन डिफरेंशिएशन होता है, नॉन डिफरेंशिएशन। नॉन डिफरेंशिएशन अकर, ठीक है। अब इसके बाद गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन होना। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कंप्लीट होता है, और ओवम का फॉर्मेशन जो है वो ओवेरी के अंदर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, oogenesis के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis का प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, जबकि oogenesis के अंदर डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो 11th क्लास के अंदर सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अंदर अंदर हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मियोसिस और माइटोसिस, ठीक। तो आप लोगों ने माइटोसिस के बारे में पढ़ा होगा कि माइटोसिस के अंदर एक सेल जो होती है उसके अंदर अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर उसकी प्लॉइडी जो है वो 2n है, ठीक है। 2n मतलब वही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो वही सेल जब डिवाइड होती है तो उसकी दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आगे डिवीजन में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब 2 डॉटर सेल्स का इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, सेम 2n और 2n। लेकिन मियोसिस के अंदर जब ये प्रोसेस होता है तो मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। मियोसिस के अंदर अगर एक सेल में 2n एक सेल के अंदर अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, या फिर इसकी प्लॉइडी जो है वो 2n है, तो इसकी जब इसका डिवीजन होता है तो डिवीजन के दौरान ये 2n सेल जो है वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। ये है माइटोसिस एंड ये है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो आगे डिवीजन के बाद भी उसी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर एक सेल के अंदर, मदर सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो आगे जाने के बाद उसमें आधे आधे हो जाते हैं या फिर हाफ हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मियोसिस जो है वो 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ये है मियोसिस फर्स्ट। अगर हम लोग बात करें मियोसिस सेकंड कैसा होता है, तो मियोसिस सेकंड, मान लो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर मियोसिस सेकंड का प्रोसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड का जब इसके अंदर डिवीजन होगा तो डिवीजन के दौरान
यहाँ पर अगर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है या फिर इसका प्लॉइडी जो है वो एन प्लॉइडी है, तो यहाँ पर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आगे की जब सेल डिवाइड होगी तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर भी एन होगा और इसके अंदर भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अच्छा देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फर्स्ट जो सेल प्रेजेंट होती है वो होती है जर्म सेल, या फिर हम लोग उसे बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। 2n इसकी प्लॉइडी होगी 2n का मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट फेज पूरा जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज होता है ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो पहला वाला जो फेज चल रहा है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यहाँ पर अगर एक सेल है तो एक सेल डिवाइड होकर कई अदर सेल्स में, मतलब कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर 2n सेल है, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और 2n सेल्स और 2n सेल्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर डिवीजन कौन सा चल रहा है, मियोसिस या माइटोसिस, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि माइटोसिस के अंदर अगर मदर सेल्स के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से माइटोसिस देखने को मिलेगा 2n 2n और यहाँ पर भी 2n और 2n, ठीक है। इसमें से एक सेल आगे जाकर ग्रोथ करती है, ठीक है, क्योंकि एक ही सेल को आगे जाकर ग्रोथ करके डिवीजन करना है। तो जब एक सेल आगे जाकर ग्रोथ करती है और डिवीजन करती है तो इसमें जो डिवीजन देखने को मिलेगा वो होगा मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पर 2n या फिर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर आगे वाले सेल्स के अंदर वही क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर जो प्लॉइडी होगी वो n होगी और इसके अंदर जो प्लॉइडी होगी वो n होगी। यहाँ पर कौन सा डिवीजन देखने को मिला, मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। और इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यह है जर्म से या फिर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है एन सेल्स का, इसके अंदर डिवीजन होगा और यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मियोसिस सेकंड जो है वो सेम होता है माइटोसिस के जैसा। तो यहाँ पर जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो होगी एन सेल, यहाँ पर जो सेल्स होगी वो भी एन सेल और यहाँ पर जो सेल होगी वो भी एन सेल, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जिन सेल्स का आगे जाके फॉर्मेशन हुआ है वो है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, और यही स्पर्मेटिड आगे जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फेज, फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज।
सेकंड फेज ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का जब स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होना, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा है कि एक सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनिया, उस स्पर्मेटोगोनिया में जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मतलब एक सेल जो है वो 4 सेल्स के अंदर डिवाइड होती है, और उन 4 सेल्स में से सिर्फ एक सेल जो है वो आगे न्यूट्रिशन लेकर आगे ग्रोथ करती है। आगे ग्रोथ करने के बाद सिर्फ उसी के अंदर डिविजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर पहला जो डिवीजन देखने को मिलेगा वो होगा मियोसिस, और फिर मियोसिस के बाद उसके अंदर जो डिविजन्स देखने को मिलेंगे वो होंगी मियोसिस सेकंड, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस हुआ है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकंड होगा तब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ पर कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक बार में 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और पढ़ते हैं इसी के आगे। इसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म जब रिलीज होता है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटिड में चेंज होना उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म, स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म। और स्पर्मेटो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस,
दोनों को साथ में मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर हम लोग पढ़े हैं कि जब स्पर्म रिलीज होता है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो हम लोग उसे कैसे जानते हैं? स्पर्म रिलीज, स्पर्म रिलीज, sperm release from male organ, sperm release from male reproductive organ, तो उसे हम लोग बोलते हैं इजेक्यूलेशन। इजेक्यूलेशन, ठीक है। ठीक, इस जब स्पर्म रिलीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर जब स्पर्म जो है वो रिलीज होता है पेनिस से, पेनिस से, तो उसे हम लोग बोलते हैं इजेक्यूलेशन। ठीक है, इसके अलावा इंसेमिनेशन हम लोग किसे बोलते हैं? इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पर्म का एंट्री होना, उसे ही हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम लोग उसके मेल के गैमिट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेल स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखिए, पूरा जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हेड वाला पार्ट, एक नेक वाला पार्ट, और एक मिडिल वाला पार्ट, और इसके अलावा टेल वाला पार्ट। सबसे पहले हम लोग स्पर्म के का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मिडिल वाला पार्ट, और सबसे लास्ट में जो प्रेजेंट होता है वो होती है टेल। स्पर्म की टेल, जहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हेड वाले पार्ट पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हेड वाले पार्ट पर एक तो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इसके अलावा टिप वाले रीजन पर प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम। और 90 डिग्री पर यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो 2 तरह का सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। अच्छा देखिए, ये वाला पार्ट है हेड वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हेड, और बीच वाला पार्ट नेक, और सेंटर वाला पार्ट मिडल पीस, इसे हम लोग बोलते हैं मिडल पीस या फिर मिडल पार्ट भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टेल, टेल जहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर टिप वाले रीजन पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। ठीक है, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस
एक्रोसोम और न्यूक्लियस, ठीक है। और दो तरह का यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करता है, और इन एक्सियल फिलामेंट्स के ऊपर स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से एक्सियल फिलामेंट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर साइटोप्लाज्म मिडल वाले पार्ट पर और टेल वाले पार्ट पर एक लेयर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म की, कुछ इस तरीके से। उसे बोलते हैं मेन शीट, ठीक है। एक जो साइटो मिडल वाले पार्ट पर और टेल वाले पार्ट पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं मेन शीट। मेन शीट। और इसके अलावा एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, और यह है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर ये है पूरा स्ट्रक्चर स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पर्म के स्ट्रक्चर के में अगर हम लोग एक एक के अंदर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उस दौरान गोल्जी बॉडी जो है वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्रोसोम तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी से ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, गोल्जी बॉडी फॉर्म एक्रोसोम, गोल्जी बॉडी जो है वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। गोल्जी बॉडी फॉर्म एक्रोसोम एंड, और एक्रोसोम जो है वो एक तरह का एंजाइम होता है। एक्रोसोम जो है वो एक तरह का एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जो है वो डिसोल्व करता है एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको डिसोल्व करने में हेल्प करता है एंड हेल्प इन डिसोल्व मेम्ब्रेन ऑफ एग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर डीएनए और आरएनए ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियस एक जेनेटिक मटेरियल है,
जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस एक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके बाद प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सबसे पहले जब oogenesis के अंदर, oogenesis का जो प्रोसेस होता है उस दौरान वहां पर फीमेल के अंदर जो सेंट्रियोल है वो एब्सेंट होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान जब पहली बार डिवीजन होता है तो वो डिवीजन करवाने का जो काम करता है वो करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो फीमेल के अंदर, फीमेल के सेल के अंदर एब्सेंट है। तो पहली बार वहां पर जब डिवीजन होगा तो डिवीजन होगा किससे? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट सेल डिवीजन, स्टार्ट फर्स्ट सेल डिवीजन in female during fertilization, फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है उसमें जो पहली बार डिवीजन होता है वो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्टल सेंट्रियोल की, डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, तो डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। इसके अलावा नेबरकन शीथ, नेबरकन शीथ एक स्पाइरल शेप की, जो नेबरकन शीथ एक स्पाइरल शेप की, एक स्पाइरल शेप जो प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं नेबरकन शीथ, स्पाइरल where mitochondria is present, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और मेन शीथ साइटोप्लाज्मिक की जो एक पतली सी लेयर होती है, साइटोप्लाज्म की जो एक पतली सी लेयर होती है वो मिडल वाले पीस में और टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, उसे ही बोलते हैं मेन शीथ। थिक लेयर ऑफ cytoplasm present in middle piece, एंड टेल, उसे हम लोग बोलते हैं मेन शीथ, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं oogenesis के बारे में।